राधे राधे। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप अपने पूरे परिवार के साथ मौज भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। आज का जो ट्रांजिट है किस प्रकार का फल देगा, सभी राशियों पर साधारण तरीके से समझें। तो सबसे पहले हम शनि का संबंध जानते हैं और शनि गोचर में किन किन लोगों को अच्छे परिणाम देंगे, सबसे पहले वह जाने। तो जिनकी भी कुंडली में शनि बृहस्पति के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे उनके लिए तो शुभ होगा, और जिनके लिए शुक्र से के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे उनके लिए भी, और बुध के ऊपर से भी ट्रांजिट जिनके होगा उनके लिए भी शनि खराब रिजल्ट नहीं देंगे, अच्छा परिणाम देंगे। अब किनके लिए अच्छा नहीं है? शनि का ट्रांजिट सूर्य से होता है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट से संबंधित फायदे भी मिलते हैं और कभी कभी प्रॉब्लम भी होती है। इसके अलावा मंगल, राहु और केतु केतु के ऊपर से अगर शनि का ट्रांजिट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके कर्म में उथल पुथल मचने वाली है। राहु के ऊपर से हो रहा है तो आपके जीवन में कुछ कर्म ऐड होंगे या आप खुद भ्रमित होंगे कर्म से रिलेशन में, कर्म से संबंधित चीज़ों में। इसके अलावा शनि का बृहस्पति की राशि में ट्रांजिट होना बहुत ज़्यादा खराब हमारी समझ से तो नहीं है। हाँ, व्यय से संबंधित चीज़ों के लिए व्यय कराएंगे, लेकिन व्यय भी अच्छे के लिए होगा। बृहस्पति की राशियों में शनि खराब परिणाम नहीं देते, लेकिन मंगल की, सूर्य की। अब हम सभी राशियों के मुताबिक समझते हैं कि क्या अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। देखो, जीवन में जो प्रारब्ध है उसे न कोई बदल सकता है न उसे मिटा सकता है। हाँ, प्रारब्ध केवल 12% मिलता है और आपके पास पूरे 88% आपके हाथ में है और उसे आप बदल सकते हैं अपने हिसाब से करके। जो प्रारब्ध में मिल रहा है उसे अच्छी तरह से जीवन को चला सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो ट्रांजिट है, गोचर है, यह सब प्रारब्ध को ही तो आपके चेंज करेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो न शनि का कोई प्रभाव पड़ेगा न ही राहु का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम समझे कि मीन लग्न में, मीन राशि में जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है तो मीन राशि वालों के लिए क्या परिणाम देगा। तो शनि वहाँ लाभ और व्यय भाव के स्वामी बनते हैं। उनकी तीसरी दृष्टि थर्ड हाउस पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि उनके वैवाहिक सुख और पार्टनर भाव पर पड़ेगी, दसम दृष्टि उनके कर्म पर पड़ेगी। तो जीवन में क्या लेकर आएगा? लाभ प्राप्त होगा आपके एफर्ट के अनुसार। ठीक है, व्यापार आप करेंगे, व्यापार से आपको लाभ प्राप्त होगा कि जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट और आपका कर्म है उसके अनुसार। तो अब यहाँ पर शनि को अच्छा करने के लिए मीन लग्न वालों के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अब यहाँ क्या डिपेंड हो गया, आपके कर्म और एफर्ट पर निर्भर करेगा शनि का ट्रांजिट। अब यहाँ पर शनि क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, मेहनत आपको करनी है। कर करके जितना आप मेहनत करेंगे उसी के परिणाम स्वरूप जितना आप व्यय करेंगे अपने व्यवसाय में उतना आपको परिणाम प्राप्त होगा। उपाय में शनि के लिए इन राशियों में सबसे बढ़िया बृहस्पति का ही उपाय है।
बृहस्पति का क्या उपाय कि आप धर्म से आपका संबंध बना रहे, मेडिटेशन योगा आप करते रहें, अपने मन को संयमित करते रहें, किसी भी चीज़ को अपने दिल पर लेकर ना रखें, अपने मंगल को सेट करिए। सबसे बढ़िया परिणाम आपके मीन लग्न मीन राशि वालों के लिए प्राप्त होगा। और मंगल के लिए हनुमान जी की प्रार्थना। जो व्यक्ति शनि के ट्रांजिट हो, शनि की ढैया हो, शनि का साढ़े साथी हो, अगर हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी की पूजा करता है तो उस व्यक्ति को शनि कभी भी प्रभावित नहीं करेंगे, यह 100% श्योर है। कारण क्यों कि अगर हम हिंदू धर्म से संबंधित, रिलीजन से संबंधित चीज़ों के बारे में अगर समझें तो हनुमान जी ने शनि को मुक्त कराया था। इसलिए शनि ने वचन दिया कि जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा उसे शनि की ढैया, साढ़े साती, इन सब का कोई असर नहीं होगा। अब हम चलते हैं मेष राशि वालों के लिए, यह किस प्रकार का परिणाम देंगे और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए यह कर्म और लाभ के स्वामी बनकर 12वें भाव में उपस्थित हो रहे हैं और बृहस्पति जो ट्रांजिट करेंगे मिथुन में, और शनि का जो प्रभाव होगा तीसरी दृष्टि से इनके द्वितीय भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से इनके छठे भाव को देखेंगे और दसम दृष्टि से इनके भाग्य को देखेंगे। जो करेंगे क्या, अगर आप संयमित वाणी का इस्तेमाल करके अपने कार्य क्षेत्र में लगाते हो तो आपका भाग्य निरंतर बढ़ेगा। ये तो हो गया शॉर्ट फॉर्मूले से आपका। लेकिन क्या होगा, थर्ड यानी एफर्ट करना पड़ेगा पैसे के लिए। अगर आप यही वाणी का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करते हो तो धन के लिए आपको एफर्ट यानी मेहनत करनी पड़ जाएगी। व्यवसाय, आपके सर्विस में शनि का प्रभाव रहेगा जिसकी वजह से आपको ज़्यादा कर्म करने पड़ेंगे। भाग्य पर दसम दृष्टि डालेंगे, भाग्य का कम सपोर्ट प्राप्त करोगे। इसलिए अपनी वाणी को संयमित रखो। उपाय के रूप में आपके लिए सबसे बेस्ट होगा अपने बृहस्पति को अच्छा करें, क्योंकि भाग्य का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति बढ़िया होता है धर्म कर्म या किसी गुरु से जुड़ जाना या सेवा भाव, गुरुओं की, बड़ों की अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में शनि कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। अब हम वृष राशि वालों के लिए समझते हैं। वृष राशि वालों के लिए यह शनि बनते हैं भाग्य के और कर्म के मालिक, लाभ भाव में आ रहे हैं। तो यह ट्रांजिट वृष वालों के लिए सबसे बेस्ट है। वृष वालों के लिए सबसे बेस्ट है कि कर्म भाग्य का संबंध लाभ से हो रहा है, बहुत अच्छा। और वृष राशि के लिए मित्र है शनि, तो इनके लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन इनको सेल्फ पर काम करना है, स्वयं पर, अपने ऊपर काम करना है, अपने क्रिएटिविटी पर काम करना है। और इनकी दसम दृष्टि बन जाएगी आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव ससुराल का है, तो इन्हें कर्म कहाँ करना है, क्योंकि 10वीं दृष्टि कर्म की होती है। तो इन्हें अपने ससुराल पक्ष पर विशेष ध्यान देना है, वहाँ के लिए कर्म करना है, जिससे कि इनका भाग्य बढ़ेगा। और इनके भाग्येश खुद शनि है, तो जितना सेवा भाव से आप जुड़े रहोगे आपके जीवन में, क्योंकि वृष लग्न में शनि की दृष्टि
लग्न या राशि में शनि की दृष्टि तृतीय पड़ रही है, एफर्ट करना है सेल्फ पर, यानी स्वयं को सेवा भाव में लगाना आपके जीवन के लिए, वृष लग्न वालों के लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। उपाय सेवा, गरीब व्यक्तियों की सेवा करें या उन्हें मिठाई खिलाएं। मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा परिणाम लेकर आ रहे हैं शनि? आज 29 मार्च को मिथुन लग्न के लिए उनके अष्टम और भाग्य के मालिक बनकर उनके कर्म भाव में उपस्थित हो रहे हैं, तो कर्म में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं मिथुन लग्न वालों के लिए। अब इनके जीवन में परिवर्तन लाएगा और इन्हें तब करना क्या चाहिए? इन्हें भी शनि, क्योंकि इनके भी भाग्य के स्वामी बनते हैं, तो इन्हें चाहिए कि जो मजदूर वर्ग है उन्हें उनकी सेवा करें, या शनि को आप सबसे बढ़िया रहेगा कि पीले फूल अर्पण करें, मंदिर में जाएं और पीले फूल अर्पण करें मिथुन लग्न या राशि वालों के लिए। अब हम कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए कैसा परिणाम होगा और उन्हें क्या उपाय करना चाहिए? कर्क के लिए सप्तम और अष्टम भाव के मालिक होकर भाग्य में आ रहे हैं। अब इनके जीवन में भाग्य से रिलेटेड बहुत सारे परिवर्तन होंगे और भाग्य, पिता, विस्तार, एजुकेशन, इनमें बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब कर्क राशि वालों के लिए करना क्या चाहिए? क्योंकि यहाँ पर बड़ा परिवर्तन है, तो इन्हें शनि का उपाय के रूप में इन्हें किसी भी शमी के पेड़ को किसी मंदिर प्रांगण में स्थापित करें, उसे आप वहाँ पर उस पौधे को अवश्य लगाएं, आपके जीवन में निश्चित तरक्की प्राप्त होगी। सिंह लग्न काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम में रहने के बाद अब यह समय इनके परिवर्तन का आ रहा है, क्योंकि शनि कहाँ जा रहे हैं? अष्टम भाव में। इससे पहले कहाँ थे? कुंभ राशि में। कुंभ से परिवर्तन मीन में हुआ और इनके शनि बन रहे हैं छठे और सप्तम भाव के मालिक, जो कि अष्टम भाव में आ रहे हैं। छठे का मालिक अष्टम में गया, बहुत अच्छा है, यानी परेशानियों का अंत। सप्तम भाव का संबंध अष्टम भाव से हुआ, यानी विरोधियों का अंत। लेकिन शादी के लिए भी यह समय खराब नहीं है, बेस्ट समय है। तो दोनों चीज़ों का अंत होने जा रहा है। इन्हें कर्म में मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कर्म पर, अपनी वाणी पर ध्यान देना पड़ेगा और जीवन में सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हनुमान जी। हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी को चमेली का तेल, हनुमान जी को चोला आप अगर अर्पण करते हैं सिंह लग्न वाले, सिंह राशि वाले, तो आपके लिए यह शनि का ट्रांजिट आपके जीवन की समस्त प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आ रहा है, 2.5 साल। और आप भगवान हनुमान जी को चोला अर्पण करें, आपके जीवन में बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा। अब हम कन्या लग्न और कन्या राशि के विषय में समझते हैं। इनके छठे भाव का मालिक सप्तम भाव में आया। कन्या के लिए ये सपोर्टर है, बुध के लिए अच्छे ग्रह माने जाते हैं, लेकिन छठे का सप्तम में आना बहुत अच्छा परिणाम नहीं है। व्यवसाय व्यापार में
कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रिश्तों में कुछ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन प्रयास से, एफर्ट से, क्योंकि छठा भाव एफर्ट का है, प्रयास का, थर्ड भी एफर्ट है, छठा भी। आप कर्म करते हो तो आपके फेवर में आ जाता है। विरोधी और विपरीत दो वर्ड हैं। विपरीत कभी भी फेवर में नहीं आएगा। सप्तम विपरीत है और छठा विरोधी है। विरोधी आपके फेवर में आ सकते हैं आपके कर्मों के अनुसार। इनकी थर्ड दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी, तो भाग्य को बढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सप्तम दृष्टि इनके लग्न पर है, तो लग्न को यानी अपने को स्वयं में सुधार लाए, यानी जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है आपकी वजह से हो सकता है। 10वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ती है, तो सुख को बढ़ाने के लिए आपको कर्म करना है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ उपाय के लिए शुक्र का उपाय बनता है, और शुक्र के लिए आप किसी भी लक्ष्मी टेम्पल या गाय की सेवा आपके लिए सबसे बेहतर रिजल्ट देगी। तुला की को समझते हैं। तुला राशि के लिए यह चतुर्थ और पंचम का स्वामी होकर छठे में जा रहे हैं। छठे में जाना सुख का और प्रेम का तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए इन लोगों को बुध के उपाय, नवरात्रों में माता रानी की पूजा सबसे बेस्ट उपाय इन लोगों के लिए रहेगा। अब हम वृश्चिक राशि और लग्न के विषय में समझते हैं। वृश्चिक के लिए यह थर्ड और फोर्थ के स्वामी होकर फिफ्थ में आ रहे हैं, तो थर्ड का संबंध फिफ्थ में और फोर्थ का संबंध फिफ्थ में, तो ऐसे लोगों को इस बार प्रेम से, क्रिएटिविटी से बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। हो सकता है इनका प्रेम विवाह भी हो जाए वृश्चिक वालों के लिए, और विवाह के लिए भी अच्छा समय इन लोगों के लिए है। इन्हें ध्यान देना कहाँ पर पड़ेगा? 7वीं दृष्टि इनके लाभ पर पड़ती है और 10वीं दृष्टि इनके धन पर। तो अपने धन को संयमित तरीके से खर्च करना इनके लिए इन 2.5 सालों में ध्यान देने योग्य बातें हैं। उपाय के लिए भगवान शिव की पूजा करना सबसे बेहतर रिजल्ट देगा। भगवान शिव को शनि से संबंधित काले तिल अगर शिव पर अर्पण करते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। यह बनेंगे इनके धन भाव और एफर्ट भाव के मालिक, जो कि चतुर्थ भाव में है। तो अब की बार घर मकान में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं, और यहाँ पर आपको एफर्ट भी करना पड़ सकता है। और आपको घर में कुछ मनमुटाव ना हो, इसके लिए अपने क्रिएट परिवार की उन्नति के लिए आपको भगवान सूर्य की पूजा करना आपके लिए बेहतर रिजल्ट देगा। मकर के लिए यह एक तो लग्न के स्वयं के मालिक और दूसरे धन भाव के मालिक हैं, थर्ड भाव। तो अब की बार धन के लिए आप काफ़ी एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, और प्रयासों से आपको प्राप्त भी होगा। और अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो आप माता रानी की पूजा करें, दुर्गा माँ की पूजा करें। नवरात्र इसके लिए सबसे बेस्ट समय रहता है। अब हम कुंभ लग्न के बारे में जानेंगे। कुंभ लग्न के लिए यह बनते हैं व्यय भाव और स्वयं का भाव, और इसका मालिक कहाँ पर आ रहा है? धन भाव में। तो खर्च कहाँ जा रहा है? धन भाव में। यानी अब की बार आप बैंकिंग सेक्टर में खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अपने परिवार पर खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ ऐसे साधन एकत्र कर सकते हैं जो जीवन में आपको धन का लाभ दे। एफर्ट आपको कहाँ करनी है? अपने क्रिएट परिवार, अपने घर पर।
हो सकता है आपकी बार घर मकान बनाने की कोशिश करें इन 2.5 सालों में। और सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में, एस्ट्रोलॉजी पर आप विशेष ध्यान देंगे इस बार। कोई रिसर्च का काम, इनसे संबंधित कार्यों पर आप विशेष रुचि लोगे। इसके अलावा आपका जो 10वीं दृष्टि होगी लाभ भाव पर पड़ेगी, और लाभ भाव एनजीओ का है, लाभ भाव दोस्तों का है, लाभ भाव सोसाइटी का है। तो इन पर आपका अब की बार कर्म होगा और यहाँ से आप जुड़ोगे भी। तो हमने आज सभी 12 राशियों का मात्र सिंपल और सटीक कैलकुलेशन किया, समझा। इसे आप समझें और कमेंट करके बताएं। देखिए, मंच से जुड़ना और जुड़कर अपने कमेंट को करना, समझना और समझकर अपने ऊपर उपयोग करना सबसे बेस्ट काम होता है। तो इसमें जुड़े। राधे राधे।